हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी। तो इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस टेंस का रूल। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसको एक्टिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस कैसे बदलेंगे, पैसिव से एक्टिव कैसे बदलेंगे, और इंटरोगेटिव सेंटेंस रहता है तो उसको एक्टिव से पैसिव सेंटेंस कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं और उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने का ट्राई करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, आप लोग कॉपी में लिख ले। एक्टिव का क्या रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट लगाना है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, इज एम आर लगाना है, नॉट लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। अब इसको पैसिव में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट लिखना है प्लस इज एम आर है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब में लिखना है इज एम आर प्लस नॉट प्लस इसमें एक नया वर्ड जुटेगा बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा यानी कि ऑब्जेक्ट। अब इस जगह कैसे बनाना है आगे देखते हैं, एक एग्जांपल देके समझ जाते हैं कि कैसे करना है। जैसे दे आर नॉट दे आर नॉट सेलिंग बुक्स। एक क्वेश्चन है, एक्टिव वॉइस में है कैसे पता चला, और सब्जेक्ट है उसका क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसका आईएनजी लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट है। तो हम समझे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस में है। तो इसको हमको वॉइस चेंज करना है तो इसको हमको किसे बदलना पड़ेगा, पैसिव वॉइस से बदलना पड़ेगा। तो पैसिव वॉइस से बदलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन है। तो ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला, बुक बेचने काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है यानी कि करने वाला कर रहा है, यानी कि दे हुआ सब्जेक्ट। उसके बाद ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें जिसमें आईएनजी लगा हुआ है, और ये क्या हो गया तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। पहला स्टेप समझ में आ गया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचान लेना है। अब उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है, जब भी वॉइस चेंज में आप चेंज करते हो, इंटरचेंज करते हो, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस के लिए, और ऑब्जेक्ट का बन जाता है सब्जेक्ट बन जाता है। उसी तरह पैसिव वॉइस बदलते हो तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। इस तरीके से करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर बुक्स है तो बुक्स को आगे लेके लिखेंगे बुक्स। अब यहाँ पे क्या बैठाना है, इज बैठाना है, एम बैठाना है, आर बैठाना है। इज कहाँ बैठेगा, एम कहाँ बैठेगा, आर कहाँ बैठेगा, ये कंफ्यूजन हर समय रहता है। तो याद रखना जहां पर क्या होता है कि ही रहे, सी रहे, ईट रहे और सिंगुलर नाउन रहे, क्या रहे, सिंगुलर नाउन रहे, वहां पर आपको क्या बैठाना है, क्या बैठाना है बोलो, इज। और आई के साथ जानवे का तो एम, इससे पूछने वाला बात नहीं है। वी के साथ, दे के साथ, वी दे यू, इस सब के साथ क्या बैठाना पड़ेगा, आर। आर प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ भी क्या बैठाना पड़ेगा, आर बैठाना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखोगे। और
उसके बाद बुक्स, तब बुक्स यहाँ पे क्या सिंगुलर के प्लूरल, एक बुक का बात हो रहा है कि दो, एक से ज्यादा जन के बुक का बात हो रहा है, ज्यादा बुक हो रहा है, इसके अंदर यहाँ पे क्या बैठेगा आर, बुक्स आर, बुक्स आर, फिर नॉट लिखेंगे, फिर क्या करेंगे बीइंग लिखेंगे, बीइंग, फिर सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेल का थर्ड फॉर्म होता है, सेल का भी का फर्स्ट फॉर्म है ये, तो V2 क्या होता है सोल्ड होता है, और V3 क्या होता है सोल्ड होता है, तो थर्ड फॉर्म क्या सोल्ड, बुक्स आर नॉट सोल्ड। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बैठा दिए, फिर बाय, बाय देखा क्या होगा देम। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल दिए। तो आप लोग फटाफट इसको कॉपी में क्या कर लो नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, रूल को नोट डाउन कर लो, और इसके बाद अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं कि कैसे और भी अच्छे तरीके से हम लोग और समझ सकते हैं। तो ये समझ में आया क्या किए, पहला स्टेप क्या किए, जो सब्जेक्ट हम लोग पहचान लेने के बाद जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाए, सब्जेक्ट बनाने के बाद सब्जेक्ट जैसा रहेगा, अगर सिंगुलर रहेगा तो इज बैठाएंगे, प्लूरल रहेगा तो आर बैठाएंगे। अब उसके बाद फिर नॉट लिखे, बीइंग लिखे, सेल जो था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, इसको हम लोग क्या किए थर्ड फॉर्म में बनाए, तो सोल्ड, फिर उसके बाद बाय किए, फिर देम किए, बस यही था रूल, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। और एक और बात याद रखना आप लोग, जब भी क्या होगा ये तो कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि या नोट डाउन करके याद करना कि दे जब सब्जेक्ट रहेगा तो वो क्या किस में बदलेगा दैम में बदलेगा, जब यू कोई सब्जेक्ट रहेगा जब उसको पीछे ले जाओगे तो किस में बदलेगा यू, और पीछे से जब आगे ले जाओगे तो किस में बदलेगा यू में, यानी कि सब्जेक्ट में बैठेगा ऑब्जेक्ट में बैठेगा। उसी तरीके से आई का क्या होगा मी होगा, उसी तरह ही का क्या होगा हिम होगा, उसी तरह सी का क्या होगा हर होगा, ईट का क्या होगा ईट होगा, और वी का क्या होगा अस होगा। ये याद रख पाओगे आप लोग। और कुछ बचा है क्या, और नहीं, अगर कोई व्यक्ति राम कोई रहा तो उसको पीछे ले जाओगे तो राम ही रहेगा, नाम चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब करते हैं, तो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे करते हैं द टीचर इज नॉट टीचिंग, द टीचर इज नॉट टीचिंग अस, इस जगह। तो ये एक्टिव में है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा पैसिव वॉइस से बदलना पड़ेगा। तो पैसिव वॉइस से बदलना क्या है बहुत ही आसान है। सब पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है ये, अब यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ये है और इसमें आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है ये, ठीक है आईएनजी लगा। तो इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, पहला स्टेप हम लोग समझ लिए, सब्जेक्ट कौन हुआ वर्ब क्या ऑब्जेक्ट क्या। अब उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या करना है हमको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अब आप लोग बताओ अस को अगर सब्जेक्ट हम बनाते हैं तो क्या यहाँ पर अस लिखना होगा, नहीं, हम बता चुके हैं अभी कि अस जब ऑब्जेक्ट बनाता तो अस होता है यही जगह, लेकिन ये सब्जेक्ट बनता तो क्या बनता है वी हो जाता है। तो इस जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा वी। अब उसके बाद इज एम आर में किसको चुना होगा, वी तो एक प्लूरल है इसलिए यहाँ पे क्या बच्चा है आर नॉट, वी आर नॉट, वी आर नॉट। उसके बाद बीइंग। अब टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है टॉट, वी आर नॉट बीइंग टॉट बाय द टीचर। ऑब्जेक्ट में बनेगा तो क्या होगा द टीचर फुल स्टॉप।
क्लियर हुआ कैसे करना है? ऑब्जेक्ट जो था उसको सब्जेक्ट बनाए, फिर उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज आर में लिए या एम में लिए, नॉट लिखे, बीइंग लिखे। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में था उसको क्या किए, उसका थर्ड फॉर्म लिखे। जैसे टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट होता है, और थर्ड फॉर्म इसका भी क्या होता है, टॉट ही होता है। तो टीच टॉट टॉट, क्लियर हो गया। अब बाय द टीचर, खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ गए। अब उसके बाद आते हैं हम लोग पैसिव से एक्टिव दे दिया तो कैसे करोगे, यानी कि कहने का मतलब है पैसिव वॉइस आपको दे दिया, आप बोल दे भाई एक्टिव वॉइस कर लो, तो इस जगह आप क्या करोगे, फंस जाओगे, क्या ऐसे करना है रे भाई। तो डरने वाला बात नहीं, क्या करना है, जब पैसिव से एक्टिव दिया रहेगा तो जैसे आए, जिस तरीके से किए बस उसका ऑपोजिट प्रोसेस कर देना है, बस आपका एक्टिव से पैसिव से एक्टिव हो जाएगा। तो उसको भी देख लेते हैं, एक एग्जांपल देके समझ ही जाते हैं। वी आर नॉट वी आर नॉट being helped by them। इस जगह एक है देखो, अब इस जगह क्या है, एक्टिव में नहीं है पैसिव में है। कैसे पता चला, बीइंग दिख गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख गया, बाय दिख गया, तो हम लोग समझ गए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में है, तो इसको कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले जैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलते हैं उसी से पैसिव से एक्टिव वॉइस बदलेंगे, जस्ट उसका ऑपोजिट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी, ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब उसके बाद ये वर्ब का थर्ड फॉर्म में है, अभी वर्ब समझ गए हम लोग, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसी में इंटरचेंज करेंगे, अब जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। तब आप बताओ दैम जब सब्जेक्ट में बनेगा तो क्या दैम लिखेंगे, क्या दे लिखेंगे। देखो दैम जब सब्जेक्ट बनेगा तो किस में आता है, दे में आता है, तो लिखेंगे दे। उसके बाद दे के साथ क्या बैठेगा, आर बैठेगा, दे आर नॉट, लिख दिए। उसके बाद हेल्प का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हेल्प का तो हमको दे दिया थर्ड फॉर्म भाई। अब इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, सेम ही होता है, हेल्प होता है। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, एक रेगुलर वर्ब, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ईडी हट जाएगा बस। और क्या था, कुछ था नहीं। दे आर नॉट हेल्प, फर्स्ट फॉर्म लिख लिए। अब उसके बाद जब फर्स्ट फॉर्म लिख दे तो उसमें वर्ब में क्या होता है, आईएनजी लिखा रहता है, तो आईएनजी हेल्पिंग, दे आर नॉट हेल्पिंग। वी सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बदलेगा, जब वी सब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट में आता है तो क्या होगा, अस, दे आर नॉट हेल्पिंग अस। बस पैसिव से एक्टिव करना हम लोग पा गए, कोई दिक्कत हुआ, नहीं दिक्कत हुआ। अब इसी तरीके से आप लोग घर में क्या करना, कॉपी में लिखकर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहोगे, तब आप वॉइस ट्रेनिंग का मास्टर बन जाओगे, तब आप एकदम नहीं अटकोगे। सिर्फ आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस करते रहोगे। इस रूल को आप सही से तरीके से लिख लो, कैसे बनाया उसको सही तरीके से समझ लो, और उसके बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, आपको वॉइस ट्रेनिंग में कोई नहीं हरा सकता है। ठीक है, अब नेगेटिव कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम लोग आते हैं इंटरेटिव का, यस नो टाइप क्वेश्चन का वॉइस चेंज करते हैं। तो इसको कॉपी में नोट डाउन फटाफट कर लो, वीडियो को पॉज करके हम अभी मिटा दे रहे हैं। इंटरेटिव, इंटरेटिव हम लोग आज पढ़ेंगे यस नो टाइप का। तो
पढ़ते हैं एक्टिव का फॉर्मेट क्या होता है, इज एम आर सामने रहता है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओहो, ये तो पैसिव को लिख दिया। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब पैसिव वॉइस, ये तो पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, इज एम आर लिखना ही है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, जो पहले क्या था, सब्जेक्ट था। तो इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, एक एग्जांपल देके समझ जाना है। जैसे क्वेश्चन है आर, क्वेश्चन नंबर 1, आर दे किलिंग द बर्ड। एक मैंने एक क्वेश्चन दिया है, जो क्वेश्चन जो दिया है वो भी क्या है, इंटरेटिव सेंटेंस में है। आर दे किलिंग द बर्ड, इस ये एक्टिव है, इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस बदलना है। तो बहुत आसान तरीके से करेंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस को कैसे बदलेंगे उसको देखते हैं। सबसे आसान तरीका क्या, पहले क्या स्टेप करना है, सब्जेक्ट पहचाना है। ये दे सब्जेक्ट हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है, ये हुआ। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हुआ। इतना दूर कर लेने के बाद आप कैसे करेंगे, तो क्या करना है, द बर्ड को आगे लिखना है। यहाँ पर जगह द बर्ड, तो हम लिख दिए द बर्ड, सब्जेक्ट की जगह हम लिख दिए द बर्ड। अब बर्ड के साथ क्या बैठेगा, इज बैठेगा कि आर बैठेगा, बर्ड एगो है इसलिए यहाँ पर क्या बैठेगा, इज द बर्ड। अब उसके बाद जब इज द बर्ड हो गया, उसके बाद बीइंग लगाना है, बीइंग इज द बर्ड बीइंग। अब किल है, किल का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, किल है, उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, किल का अगर आप लिखोगे तो किल का फर्स्ट फॉर्म ये होता है, V2 क्या होता है, किल्ड होता है, और V3 भी क्या होता है, किल्ड ही होता है। तो लिख देंगे किल्ड द बर्ड बीइंग किल्ड बाय लगा देना है। अब जो सब्जेक्ट था वो अब क्या बैठ जाएगा, क्या किस रूप में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो दे जब ऑब्जेक्ट होता है तो क्या बन जाता है, देम बैठ जाता है। तो लिख देंगे द बर्ड बीइंग किल्ड बाय देम। और क्वेश्चन मार्क में चेंज नहीं कर देना। अब क्वेश्चन मार्क ऐसे है तो आप लोग क्या करना, उल्टा मत लिख देना, ऐसे मत लिख देना। ठीक है, एक्टिव से पैसिव कर, इसका मतलब सब चीज उल्टा नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया, खत्म हो गया। तो क्या किए, पहला स्टेप फिर से एक बार गौर से देखो, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, उसमें आईएनजी लगा हुआ था, समझ गए हम लोग। उसका बाद ये ऑब्जेक्ट था, तो पहले स्टेप करेंगे, जो ऑब्जेक्ट था उसको किस में बदल देना है, सब्जेक्ट में बदल देना। तो द बर्ड लिख दिए। अब बर्ड एक सिंगुलर था या प्लूरल था, क्या था, सिंगुलर था। जो सिंगुलर था इसका यहाँ पर इज लगाए, इज लगाने के बाद बीइंग लगाए। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किल था, किल का थर्ड फॉर्म लिखे किल्ड, ईडी लगा किल्ड, फिर उसके बाद बाय लगाए। और जो सब्जेक्ट था उसको किस में बदल दिए, ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ पर सब्जेक्ट दे था तो दे नहीं लिखे, सब्जेक्ट जब दे रहता है तो वो ऑब्जेक्ट के तौर पर जाता है, उसके में बदलता है, द में बदलता है। आप लोग इसको याद रखोगे। तो इसको कॉपी में फटाफट इस रूल को नोट डाउन कर लो और एग्जाम्पल को भी नोट डाउन कर लो और समझने का कोशिश करो। तो सेकंड क्वेश्चन तो हम लोग भी देख लेते हैं। मिटा रहे, नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। जब आप वॉइस चेंज सीख रहे हो तो मन लगा के सीखो, कि सीख रहे हैं तो अगर हम आधा घंटा टाइम दे रहे हैं वॉइस चेंज सीखने में तो हम उसको अच्छी तरीके से सीखेंगे। सीख लेने से एग्जाम में तो काम आएगा ही, प्लस कंपटीशन लेवल में भी वॉइसेस आती है तो बेसिक अच्छा से क्लियर रहेगा, तो वॉइसेस बनाने में क्या होगा, आसान होगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा।
तो एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। इज राम हेल्पिंग यू? क्या राम तुम्हारी मदद कर रहा है? तो कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले क्या स्टेप करना है, सब्जेक्ट को पहचानना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? ये राम ही ना सब्जेक्ट है। हेल्प करने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, इसलिए राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें आई लगा हुआ, याद रखोगे, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो पहला स्टेप हम लोग क्लियर कर दे। अब सेकंड स्टेप, जो ऑब्जेक्ट है उसको किसमें बदल रहा है? सब्जेक्ट में। तो जब यू, आप लोग बताओ देखकर, यू जब सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट बने, यू ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट बने तो क्या होगा? यू में। यू हो गया, यू। उसके साथ बाद जो यू है, अब इसके साथ आर बैठेगा, हम लोग जानते हैं, आर यू। उसके बाद बीइंग लगाना है। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हेल्प्ड होता है। हेल्प्ड बाय राम। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो राम क्या चेंज होगा? नहीं। जब कोई नेमिंग वर्ड रहता है तो सेम रहता है, राम। बस। कोई प्रॉब्लम हुआ यहाँ पर? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्या किए? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, फिर उसके साथ हेल्पिंग लगा दिए, बीइंग लगा दिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए, बाय लगा दिए, और सब्जेक्ट जो था वो ऑब्जेक्ट कर दिए। बस क्लियर। तो इस तरीके से क्लियर हो गया कि इंटरेक्टिव सेंटेंस आएगा तो कैसे करना है, ये सुनो टाइप क्वेश्चन का। अब एगो पैसिव है, उसको हम लोग क्या करेंगे? एक्टिव करके देखेंगे। मतलब पैसिव वॉइस में रहेगा तो उसको एक्टिव करके देखते हैं, उसका भी आपका डाउट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। तो इसको नोट डाउन कर लेना। अगर पैसिव वॉइस में दिया रहे उसको एक्टिव कैसे करोगे क्वेश्चन में? जैसे पैसिव वॉइस में दिया रहे तो देखते हैं, आर दे आर वी बीइंग हेल्प्ड बाय मी। इससे देते बाय हिम। तो इसको बना के देखते हैं। ये पैसिव वॉइस में है, इसको क्या करना है? एक्टिव करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें भी सेम स्टेप है, सब्जेक्ट को पहचानेंगे। ये सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हुआ। ये क्या हो गया? वर्ब का मेन वर्ब है जो अभी थर्ड फॉर्म में है।